वेलकम बैक टू असलम क्लासेस। एक बार फिर से असलम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रेदर देन वर्सेस इंस्टेड ऑफ के बारे में। ठीक है, दैट्स अ वेरी वाइटल फॉर एवरी स्टूडेंट। रेदर देन वर्सेस इंस्टेड ऑफ के बारे में, इंस्टेड ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक है। क्या है? रेदर देन वर्सेस इंस्टेड ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, दोनों का मतलब होता है के बजाय। आप याद रखें, दोनों का मतलब क्या होता है? के बजाय होता है। मैं एक बार लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें रेदर देन की बात करें तो रेदर देन का मतलब होता है के बजाय। आप याद रखें, इसका मतलब क्या होता है? के बजाय। ठीक है ना, रेदर देन का मतलब क्या होता है? के बजाय होता है। सेम एज अगर हम बात करें इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है, तो इंस्टेड ऑफ का मतलब भी क्या होता है? के बजाय होता है। आप जरूर से याद रखें। तो देखिए, हम डिस्कस करेंगे इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर एक बात समझे आप, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट समझे आप क्या है। देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आप याद रखें कि अगर आपको कभी भी रेदर देन मिलता है ना, रेदर देन, अगर आपको कभी भी रेदर देन मिलता है, याद रखें, अगर आपको कभी भी रेदर देन मिलता है तो आपको बेस फॉर्म लगानी होती है। क्या लगानी होती है? बेस फॉर्म का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। रखना है आपको कि रेदर देन जो है ना, वो अपने आगे हमेशा बेस फॉर्म लेकर के आता है ना। ये बात आप याद रखें। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि रेदर देन जो है वो अपने आगे हमेशा क्या लेकर के आता है? बेस फॉर्म लेकर के आता है। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें इंस्टेड ऑफ के बारे में तो थोड़ा डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? देखें आप लोग, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड की बात कर लीजिए आप। देखें, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड में हम डिस्कस करेंगे कि रेदर देन तो जो है वो बेस फॉर्म लेकर के आता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ जो है ना, वो बेस फॉर्म लेकर के नहीं आता है। वो बोल के आईएनजी फॉर्म लेकर डिस्कस करेंगे इंस्टेड ऑफ के बारे में। अब देखिए, इंस्टेड ऑफ बात करेंगे, इंस्टेड ऑफ। देखिए, याद रखें, यहां लिखा है इंस्टेड ऑफ। देखिए, इंस्टेड ऑफ जो होता है ना, वो अपने आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेकर के आता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। क्या लेकर के आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी लेकर के आता है। ये बात आप जरूर से याद रखें। ठीक है ना, तो ये फर्क है रेदर देन में और इंस्टेड ऑफ में। याद ये रखना है कि रेदर देन का मतलब होता है के बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब भी के बजाय होता है। दोनों का सेम मतलब होता है। रेदर देन जो है वो अपने आगे हमेशा बेस फॉर्म लेकर के आता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंस्टेड ऑफ जो है ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेकर के आता है। याद रखें, ऑन द अदर हैंड जो इंस्टेड ऑफ है ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी लेकर के आता है। ये बात आप जरूर से याद रखें। ठीक है ना, तो दोनों में फर्क यही होता है। रेदर देन और इंस्टेड ऑफ के अंदर जो फर्क होता है वो यही होता है कि रेदर देन बेस फॉर्म लेता है और इंस्टेड ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेता है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर ऑफ क्या है? एक प्रीपोजिशन है। मैं बता चुका हूँ आपको कि कभी भी प्रीपोजिशन होगी, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं इसमें, लेकिन ऑफ यहाँ पर है ना, तो वो हमेशा वर्ब में आईएनजी लेकर के आता है। तो देखते हैं, अब आगे हम इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने आपको सिखाया कि रेदर देन जो है वो अपने आगे बेस फॉर्म लेकर के आता है, वहीं इंस्टेड ऑफ जो है ना, वो अपने आगे हमेशा क्या लेकर के आता है? वर्ब में आईएनजी लेकर के आता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर, है ना। तो देखिए, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं। यहाँ लिखा है रेदर देन डिस्कस। देखिए, यहाँ क्या लिखा है? रेदर देन डिस्कस, है ना। देखिए, आपने देखा रेदर देन, याद रखें, रेदर देन जो है ना, रेदर देन वो अपने आगे क्या लेता है? बेस फॉर्म लेकर के आता है। डिस्कस क्या होती है? बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है ना। तो देख लीजिए आप, करेक्ट है ये। अब देखो, और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर यूज करें इंस्टेड ऑफ के बारे में, इंस्टेड ऑफ, अगर इंस्टेड ऑफ के बारे में बात करें तो डिस्कस नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी कि डिस्कसिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट क्या होना चाहिए? डिस्कसिंग। तो याद यही रखना है कि इंस्टेड ऑफ और रेदर देन दोनों का सेम मतलब होता है, लेकिन रेदर देन बेस फॉर्म लेकर के आता है, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म लेकर के आता है। मतलब क्या हुआ? रेदर देन डिस्कस, यानी कि डिस्कस के बजाय। यहाँ पर भी क्या हो गया? इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग, यानी कि डिस्कस के बजाय, यानी कि बहस के बजाय, डिस्कस के बजाय, ये कह सकते हैं। ठीक है ना, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसा हम कह सकते हैं
सॉल्व क्वेश्चन। देखिए एक और एग्जांपल है रेदर देन सॉल्व क्वेश्चन। देखिए रेदर देन का मतलब क्या हुआ, के बजाय, है ना। अब रेदर देन जो है वो अपने आगे क्या लेता है, बेस फॉर्म लेकर के आता है। तो देखिए सॉल्व क्या हुई, बेस फॉर्म हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। क्या मतलब हुआ, रेदर देन के बजाय सॉल्व, हल करने के बजाय, किसको, क्वेश्चन को हल करने के बजाय। यहां से देख लो क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। देखिए एक और एग्जांपल आपके पास में है क्या, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। तो याद रखना है इंस्टेड ऑफ का मतलब भी सेम होता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ जो है वो आगे क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेता है। तो देखिए सॉल्व में क्या मिला आपको, आईएनजी, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ का मतलब हो गया के बजाय, किसके, हल करने के बजाय, किस चीज को, क्वेश्चन को हल करने के बजाय, ये इसका मतलब हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा रेदर देन किसको कहते हैं और इंस्टेड ऑफ किसको कहते हैं। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसके माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए आप, यहां लिखा है शी वेंट टू स्कूल रेदर देन प्ले क्रिकेट, है ना। तो देखिए आपके पास एक और एग्जांपल यहाँ है, क्या लिखा है, शी वेंट टू स्कूल रेदर देन प्ले क्रिकेट। आपने यहाँ पर देखा रेदर देन, है ना। रेदर देन के बाद देखिए क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म है ना प्ले। तो देख लीजिए आपको समझने की जरूरत यह है कि रेदर देन जो है वो अपने आगे क्या लेता है, वर्ब की बेस फॉर्म लिख करके आता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिख करके आता है। क्या है, शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल चले गई, रेदर देन के बजाय, किसके बजाय, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के बजाय। याद रखें आप लोग, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। देखें अगर हम बात करें इंस्टेड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट शी वेंट टू स्कूल। और एक और एग्जांपल है, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट शी वेंट टू स्कूल। देखिए इंस्टेड ऑफ है ना, उसने क्या ली, बेस फॉर्म में क्या ली, आईएनजी लगे। देखिए यहाँ पर क्या है, इंस्टेड ऑफ ने क्या ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ली। क्या मतलब हुआ, क्रिकेट खेलने के बजाय शी वेंट टू स्कूल, वो कहाँ गई, स्कूल गई। तो याद ये रखना है आपको कि इंस्टेड ऑफ जो है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेकर के आता है, और रेदर देन जो है वो बेस फॉर्म लेकर के आता है। बस यही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।